कभी सोचा है कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लान होने के बावजूद पैसे क्यों डूब जाते हैं? देखिए, इसका जवाब अक्सर चार्ट्स में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा होता है। तो आज हम ट्रेडिंग के उसी साइकोलॉजिकल पहलू को समझने वाले हैं जो असल में जीत और हार का फैसला करता है। ये कहानी मुझे लगता है हर ट्रेडर की है। पूरा प्लान बना है कि यहाँ खरीदना है, वहाँ बेचना है, लेकिन जैसे ही ट्रेड शुरू होता है, डर और लालच वो हावी हो जाते हैं और फिर सारे नियम, सारी स्ट्रैटेजी सब भूल जाते हैं और नतीजा सिर्फ निराशा और नुकसान। ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि एक लॉजिकल प्लान और हमारे इमोशनल एक्शन में कितना बड़ा टकराव होता है। हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन हम करते ठीक उसका उल्टा है। और यही वो गैप है जो असल में सारे प्रॉब्लम की जड़ है। तो एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, ट्रेडिंग में हमारी असली लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं है। हमारी असली लड़ाई है खुद के मन के अंदर चल रही भावनाओं से। मतलब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। इस कार वाली मिसाल से ये बात एकदम साफ हो जाती है। सोचिए, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जानना, ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ने जैसा है, लेकिन असली कंट्रोल तो साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन के ब्रेक, एक्सेलरेटर और गियर से ही आता है ना। तो इस दिमागी खेल में महारत हासिल करने का पहला स्तंभ है इमोशनल डिसिप्लिन। इसका मतलब है बाजार के हर उतार चढ़ाव के साथ अपनी भावनाओं को ऊपर नीचे होने से रोकना। और इसे बनाने के दो बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला, अपनी भावनाओं को जर्नल करना। मतलब लिखिए कि ट्रेड लेने से पहले, उसके दौरान और बाद में कैसा महसूस हुआ। आप शायद पाएंगे कि आप हमेशा लालच में आकर जल्दी बेच देते हैं। इस पैटर्न को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। और दूसरा है अपने शरीर को मजबूत करना। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर नींद पूरी नहीं हुई है या शरीर थका हुआ है तो हार्मोन्स गड़बड़ा जाएंगे और इससे गुस्सा, डर, बेचैनी ये सब बढ़ेगा। और इन भावनाओं के साथ लिए गए ट्रेडिंग फैसले, आप जानते हैं, हमेशा गलत ही साबित होंगे। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अपना पूरा ध्यान मुनाफे या नुकसान के नंबरों से हटाकर सही प्रोसेस को फॉलो करने पर लगाना। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, अगर कोई सर्जन ऑपरेशन के दौरान सिर्फ अपनी फीस के बारे में सोचे तो क्या वो अपना काम ठीक से कर पाएगा? कभी नहीं। उसका पूरा ध्यान प्रोसेस पर होता है। पैसा तो अच्छे से किए गए काम का बाय प्रोडक्ट है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। तो ये ट्रेडिंग प्रोसेस आखिर है क्या? ये सिंपली नियमों की एक चेकलिस्ट है जिसे आप बिना किसी इमोशन के हर एक ट्रेड में एक मशीन की तरह फॉलो करते हैं। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, सब कुछ पहले से तय होता है। यही चीज आपको कंसिस्टेंसी देती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल स्तंभ की। यह स्वीकार करना कि नुकसान ट्रेडिंग का एक जरूरी और अटल हिस्सा है। इसे दुश्मन नहीं बल्कि बिजनेस का एक खर्च मानना होगा। जरा एक मिनट सोचिए, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी स्किल क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे प्रॉफिट कमाना या सही स्टॉक चुनना, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सही जवाब आपको शायद चौंका सकता है। सही तरीके से हारना सीखना। जी हाँ, लंबे समय तक इस खेल में टिके रहने के लिए डिसिप्लिन के साथ छोटे छोटे नुकसान काटना बड़े मुनाफे कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ही बड़ा नुकसान आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। कोई युद्ध छिड़ सकता है, कोई नई सरकारी पॉलिसी आ सकती है, या कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। मतलब ऐसा संकट जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो जब आप हर ट्रेड जीत ही नहीं सकते, तो नुकसान को ग्रेसफुली स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। चौथा स्तंभ उन खतरनाक सपनों को तोड़ने के बारे में है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को ले डूबते हैं, यानी प्रॉफिट को लेकर यथार्थवादी, रियलिस्टिक उम्मीदें रखना। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां देखकर बहुत से नए लोग बाजार में आते हैं। उन्हें लगता है कि वो 1 महीने में अपना पैसा 10 गुना कर लेंगे। और यही मानसिकता उन्हें जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने और अंत में सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर देती है। असलियत ये है कि रिटर्न आपके कैपिटल पर निर्भर करता है। 10,000 पर 5% कमाना सिर्फ 500 रुपए लगता है,
लेकिन 10 लाख पर वही 5% सीधा 50,000 रुपए है। तो शुरुआत में परसेंटेज के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है बाजार में टिके रहना और अपने हुनर को मजबूत करना। और अब आते हैं आखिरी और सबसे गहरे स्तंभ पर, ये समझना कि आप और आपका ट्रेड दो अलग-अलग चीजें हैं। किसी एक ट्रेड का नतीजा आपके आत्मसम्मान को, आपके सेल्फ वर्थ को तय नहीं कर सकता। ये स्लाइड दो अलग-अलग माइंडसेट के बीच का फर्क दिखाती है। एक आम ट्रेडर नुकसान को व्यक्तिगत हार मानता है, वो सोचता है मैं एक फेलियर हूं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को सिर्फ एक डेटा की तरह देखता है। वो सोचता है मेरी स्ट्रैटेजी में क्या कमी थी या मार्केट अनप्रिडिक्टेबल था। इस बात को हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग एक बहुत ही मुश्किल स्किल है जिसे सीखने में सालों लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर। एक ट्रेड में हुआ नुकसान आपको लूजर नहीं बनाता, ये सिर्फ ये बताता है कि आप अभी भी एक स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं। तो संक्षेप में ये हैं वो 5 स्तंभ जो एक मजबूत ट्रेडिंग मानसिकता की नींव रखते हैं। पहला, भावनाओं पर काबू। दूसरा, मुनाफे की जगह प्रोसेस पर ध्यान। तीसरा, नुकसान को स्वीकार करने का हुनर। चौथा, रियलिस्टिक उम्मीदें रखना। और पांचवा, अपने आत्मसम्मान को ट्रेड के नतीजों से अलग रखना। तो अब सवाल सिर्फ सुनने का नहीं है, बल्कि करने का है। इन 5 में से वो कौन सा एक स्तंभ है जिस पर आप आज ही काम करना शुरू करेंगे, ताकि आपकी ट्रेडिंग यात्रा एक नई और सही दिशा ले सके।